बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और शहीन अफरीदी के वो दिलबर्दाश्ता फैंस जिनको अपने फेवरेट प्लेयर्स की पाकिस्तान टी20 टीम में वापसी की कोई राह नजर नहीं आ रही थी, उनके लिए आज एक अच्छी खबर लेकर आया हूं मैं। तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि बाबर, रिजवान और शहीन, जिन तीनों की हम बात कर रहे हैं, ये अभी तो पाकिस्तान की टी20 टीम में है ही नहीं, क्योंकि पाकिस्तान अब जा रहा है बांग्लादेश 3 टी20 खेलने के लिए और उसके बाद वेस्ट इंडीज में पहले 3 टी20 की सीरीज है। तो अब ये तीनों स्क्वाड में नहीं है, बट पाकिस्तान के कैंप के अंदर जहां पे तैयारियां हो रही हैं टूर की कराची में, वहां पे ये तीनों प्लेयर्स मौजूद हैं और इन्होंने कल एक सिनेरियो बेस्ड मैच भी खेला है। तो ये बात तब समझ आई कि ये उनके साथ क्यों है जब पाकिस्तान टी20 टीम के कप्तान सलमान अली आगा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि पाकिस्तान ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए अपना एक 25 प्लेयर का जो स्क्वाड है, जो पूल है, वो बना लिया है कि ये जो 25 प्लेयर हैं इनमें से ही 15 बनेंगे और इनमें से ही 11 बनेगी। ऑफ कोर्स जिसमें से 15 बनेंगे उसी में से 11 बनेगी। तो अब उसमें उन्होंने ये कंफर्म किया है कि बाबर, शाहीन और रिजवान, ये तीनों प्लेयर्स उस पूल के अंदर मौजूद हैं, क्योंकि ये सीनियर प्लेयर्स हैं और ये पाकिस्तान टी20 टीम से ऐसे ड्रॉप नहीं हुए कि अब इनका टी20 करियर ही खत्म हो गया। अब ये तीनों पाकिस्तान टी20 टीम के उस स्क्वाड में है जो जिसमें से वर्ल्ड कप के लिए स्क्वाड बनेगा। और अगर आपने कल सिनेरियो बेस्ड मैच की कुछ क्लिप्स या वीडियोस देखी हैं तो उसमें भी आपको नजर आया होगा कि इन तीनों प्लेयर्स को भी पता है कि वो वर्ल्ड कप की कंसिडरेशन में ऑफ कोर्स हैं, इवन एशिया कप के लिए भी। क्योंकि आपने कल अगर बाबर, रिजवान की बैटिंग देखी है ना सिनेरियो बेस्ड मैच में, तो उन्होंने वो शॉट्स खेले हैं जो मैं और आप ख्वाहिश करते थे कि भाई ये खेलो, टी20 खेलना है तो ये खेलो, दुनिया ये खेल रही है। उसमें बाबर, रिजवान स्कूप मार रहे हैं, रिवर्स स्वीप मार रहे हैं, मतलब वो प्रॉपर नजर आ रहा है कि पूरी तरह से जिस तरह टी20 गेम खेली जाती है और जिस तरह से एक्सपेक्ट किया जाता है वो चीज़ नज़र आ रही है और वो नज़र आना ज़रूरी भी थी। आप देखें कंपटीशन इतना सख्त हो गया ना कि पाकिस्तान का जो लास्ट सीरीज थी बांग्लादेश के अगेंस्ट टी20 की, उसमें हसन नवाज, मोहम्मद हारिस, सलमान अली आगा, साइम अयूब, सादात फरहान, ये 5 प्लेयर्स हैं जो अभी जिनके आई थिंक किसी एक के इनमें से 20 से ज़्यादा टी20 मैचेस होंगे साइम अयूब के, अदरवाइज सबके 20 से कम मैचेस हैं और सबने परफॉर्मेंसेस दी हैं और सबने मिडल ऑर्डर और टॉप ऑर्डर में परफॉर्मेंसेस दी हैं। तो अब बाबर और रिजवान भी प्लेयर्स हैं ऑफ कोर्स और उनको भी नजर आया कि अब टीम में जगह बनाना बहुत मुश्किल है और अगर जगह बनानी है तो इनमें से किसी ने बाहर आना है तो आपने टीम के अंदर आना है। और ये माइक हसन ने तो बोल के भी बता दिया है कि बाबर आजम स्पेसिफिकली जो हैं वो सिर्फ ओपनिंग के लिए ही कंपीट कर रहे हैं। नंबर 3 वाली कहानी ख़त्म, क्योंकि नंबर 3 पे सलमान अली आगा थे, बट एज अ कैप्टन मैं पर्सनली भी उनको अप्रिशिएट करता हूँ इस चीज़ के लिए और बहुत ज़्यादा क्रेडिट जाता है। उन्होंने अपनी पोजीशन सेक्रीफाइस करके 3 पे मोहम्मद हारिस को खिलाया और हारिस ने वहाँ पे परफॉर्म भी किया। इस तरह ही आप अपने प्लेयर्स को बेसिकली चांस देते हो। और सलमान अली आगा ने अपनी प्रेसर में ये मेंशन भी किया है कि एज अ कैप्टन मेरा यही होता है कि मैंने देखना यार मैंने अपने प्लेयर्स से उनका बेस्ट कैसे लेना है। तो कमिंग बैक टू बाबर एंड रिजवान, तो भाईजान क्लियर उनको नज़र भी आ गया है और बता भी दिया गया है कि अब आपको टीम में वापस आने का रोड मैप ये है। मतलब ऐसा नहीं होगा कि अब हम एक मेन सीरीज़ खेलने जा रहे हैं, एशिया कप खेलने जा रहे हैं, तो सारे जो नए बच्चे हैं इनको बाहर करो और बाबर, रिजवान को वापस ले आओ। अब ये मजाक ख़त्म हो चुका है और अब पाकिस्तान की जो टी20 टीम है जिसके कप्तान सलमान अली आगा हैं और हेड कोच माइक हसन है, उसमें जगह बनाने का एक ही तरीका है और वो ये है मॉडर्न डे गेम खेलना और फास्ट पेस्ड क्रिकेट खेलना। और इन दोनों के साथ अगर हम शहीन अफरीदी की भी बात करें तो उस पर भी कप्तान ने भी बोला है कि भाई उनकी परफॉर्मेंसेस मुझे किसी को गिनवाने की जरूरत नहीं है और कोच ने भी यही बोला था 2-3 दिन पहले कि शाहीन इज डेफिनेटली अ वर्ल्ड क्लास बॉलर, तो वो टीम में वापस आएंगे, बट उनकी कुछ चीज़ें हैं जिस पे उनको काम करने की जरूरत है और वो कैंप में कर भी रहे हैं। तो इस तरह से पाकिस्तान की जो है वो वर्ल्ड कप की तैयारियां चल रही हैं। शहीन अफरीदी, बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान जो है इनको भी एक क्लियर रोड मैप मिल गया है कि टीम में अगर वापस आना है तो कैसे आना है। फैंस को भी मिल गया भाई, अगर शहीन अफरीदी, मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम ने वापस आना है तो आपको भी पता है कि आपके फेवरेट प्लेयर्स ने वापस आना है, तो उनके पास एक रोड मैप है। इस तरह की क्रिकेट खेलेंगे तो वापस आएंगे, प्रैक्टिस मैचेस में वो नजर भी आ रहा है। सो लेट्स सी पाकिस्तान अपना जो है वो कैसे शेप करता है स्क्वाड। और पाकिस्तान ने बांग्लादेश जाना है, कल ढाका में पहुंचेंगे 16 जुलाई को, उसके बाद 20 तारीख को अपना पहला मैच खेलेंगे, 22 को दूसरा और 24 तारीख को तीसरा मैच खेलेंगे। तो इस तरह से पाकिस्तान का जो व्हाइट बॉल सीजन स्टार्ट हो रहा है। दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट वीडियो।